हाँ, नमस्कार बच्चों। आज के इस लेक्चर में स्टूडेंट्स हम लोग वेक्टर्स को पढ़ेंगे और वेक्टर्स एक ऐसा टॉपिक है स्टूडेंट्स आपके लिए कि जो आपके लिए मैथ में भी कवर करेगा और साथ में फिजिक्स को भी कवर करेगा। तो स्टूडेंट्स निश्चित है और मैं आपसे आशा करूंगा कि यह टॉपिक निश्चित ही आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, फिजिक्स के लिए और साथ में मैथ के लिए। तो स्टूडेंट्स आइए आज के इस लेक्चर्स को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट आज का टॉपिक है आपका वेक्टर। क्या है स्टूडेंट्स? वेक्टर, यानी जिसको हिंदी में बोलते हैं सदिश। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? सदिश। अब स्टूडेंट सबसे पहले हम थोड़ा सा और जिक्र कर लेते हैं, यानी कि ये समझते हैं पहले नंबर के वेक्टर होता क्या है। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको नॉर्मली मैं बता दूं, सबसे पहले फिजिक्स की भाषा में क्वांटिटी पहले समझते हैं। क्वांटिटी यानी क्वांटिटी का मतलब होता है राशियां, क्वांटिटीज। स्टूडेंट क्वांटिटीज माने होती हैं राशियां। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको याद रखना है कि राशियां कितने प्रकार की होती हैं? राशियां दो प्रकार की होती हैं। यानी कि नंबर फर्स्ट, पहली जो राशि होती है वो स्केलर राशि यानी स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। तो स्टूडेंट इसका हिंदी मीनिंग होता है आदेश राशियां। कौन सी स्टूडेंट्स? आदेश राशियां। इसके बाद स्टूडेंट दूसरा जो हमारा टॉपिक होता है इसके अंतर्गत ये होता है वेक्टर क्वांटिटी। क्या होता है स्टूडेंट? वेक्टर क्वांटिटी। तो इसको लिखते हैं वेक्टर क्वांटिटी और स्टूडेंट इसको बोलते हैं हिंदी में हम सदिश राशियां, यानी ये हो चुकी हमारी सदिश राशियां। तो स्टूडेंट्स हम लोगों को बेसिकली आदेश राशियां तो हम जानते हैं कि जिनको व्यक्त करने के लिए केवल किसकी जरूरत होती है? केवल परिमाण की जरूरत होती है। यानी कि स्टूडेंट स्केलर राशि यानी कि स्केलर क्वांटिटी हम उनको बोलेंगे जिनमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हो स्टूडेंट्स, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, केवल परिमाण की आवश्यकता। इसके बाद इसमें क्या होता है स्टूडेंट? इसमें परिमाण और साथ साथ दिशा दोनों चीजों की जरूरत होगी, यानी परिमाण प्लस दिशा, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड और प्लस डायरेक्शन। यानी स्टूडेंट दोनों चीजें होना चाहिए इसके लिए। अगर जिन राशियों में यानी परिमाण और दिशा अगर दोनों हैं तो हम समझ सकते हैं कि वो राशि कौन सी है? वेक्टर क्वांटिटी है। और जिन राशियों में केवल क्या होता है? परिमाण होता है, उन राशियों को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? स्केलर क्वांटिटी। यानी इसमें दिशा नहीं होती। जैसे मान लो 5 किलो का वजन होगा तो 5 किलो क्या सीधी सीधी क्वांटिटी, इसमें दिशा तो है नहीं। हमने कहा 5 न्यूटन का बल। तो स्टूडेंट अगर मान लिया कि हमारे पास एक जी पिंड है और इसका वजन मान लिया हमने कि कुछ 5 किलोग्राम है। कितना है स्टूडेंट? 5 किलोग्राम। लेकिन जब हम स्टूडेंट इस पर बल लगाएंगे, ऐसे बल मतलब धक्का, यानी ऐसी बल लगाएंगे तो स्टूडेंट ऐसी खिसकेगी। तो देखो हमने बल लगाया तो क्या एक निश्चित दिशा में बॉडी जाकर के क्या हो जाएगी? खिसक जाएगी। तो बल क्या होता है? एक सदिश राशि होती है, क्योंकि इसके पास मान तो है ही, हमने लगा दिए। मान लीजिए इस पर बल लगाया तो किसी प्रकार का एक न्यूटन होगा। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि F बराबर 2 न्यूटन, यानी इस 5 किलो के पिंड पर हमने 2 न्यूटन का बल लगाया। तो बल लगाने से क्या हुआ? एक निश्चित दिशा में पिंड गया। तो इसका मतलब बल कौन सी राशि है? बल सदिश राशि है विद्यार्थियों। कौन सी राशि है? सदिश राशि। तो स्टूडेंट ये चीज आपको समझ में आ गई होगी और इसको आप नोट कर ले और इसको याद कर ले, और जो भी दिक्कतें और डाउट बन रहा है या तो आप पूछ लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको नोट कर लें आप लोग या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद नेक्स्ट, तो स्टूडेंट्स आइए अब हम समझते हैं कि वेक्टर क्या है। तो बेसिकली हम समझ गए हैं स्टूडेंट कि वेक्टर वो होता है जिन राशियों में परिमाण भी हो और साथ में दिशा भी हो, यानी ऐसी राशियां जिनमें परिमाण और दिशा दोनों होती हैं वो हमारी वेक्टर राशियां कहलाती हैं। तो स्टूडेंट अब हम समझते हैं कि वेक्टर को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो मान लो स्टूडेंट्स कि हमने कहा कि यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी है ये वाली, तो स्टूडेंट हमने कहा कि जी यहां से लेकर के यहां तक 5 मीटर है। कितने मीटर है स्टूडेंट्स? 5 मीटर। हमने कहा ओ से लेकर के ए तक 5 मीटर है। और स्टूडेंट हमने ये फिक्स कर दिया कि अपन को क्या है कि ओ से, यानी कि ओ एक बिंदु है जहां से, यानी इस बिंदु से हमें उत्तर दिशा में 5 मीटर बढ़ना है। तो स्टूडेंट्स गौर करना कि मैं जो बोल रहा हूं वो बात सुनना आप। मैं बोल रहा हूं कि उत्तर दिशा में, या मैं बोल रहा हूं, मैं स्टूडेंट यहाँ पर दूसरी दिशा ले लेते हैं समझने के लिए। हालांकि यहाँ पर आप वैसे भी समझे तो यहाँ पर पूर्व होता है। क्या होता है? पूर्व। और यहाँ पर क्या होता है? पश्चिम होता है। और ऊपर क्या होता है? उत्तर होता है। और नीचे क्या होता है? दक्षिण होता है। यानी स्टूडेंट ये भी कह सकते हैं जी हो गया आपके पास ईस्ट, और जी हो गया आपके पास साउथ, और ये हो गया ऊपर नॉर्थ, और ये हो गया आपका स्टूडेंट्स यानी कि वेस्ट।
तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स कि मैंने बोल दिया फिक्स, आपसे कह दिया कि इस बिंदु O से पूरब दिशा में 5 मीटर चल रहा है मुझको। कितना चलना है? 5 मीटर। तो मैंने कहा इस बिंदु O से मैं पूरब दिशा में कितना चलूंगा स्टूडेंट? 5 मीटर चलूंगा। तो स्टूडेंट मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने ये कहा कि 5 मीटर और संगे मैंने दिशा भी बोल दी कि मैं किस दिशा में जा रहा हूं, पूरब दिशा में। तो स्टूडेंट ये बात सुनो कि 5 मीटर जो है, ये 5 मीटर तो केवल परिमाण है, इसके साथ तो कोई दिशा नहीं है। तो ये क्या कहलाएगा? जी तो कहलाएगी अदिश राशि, यानी कौन सी क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी। लेकिन जब बात करते हैं स्टूडेंट कि मैं बोल रहा हूं आपके साथ साथ कि 5 मीटर में किस दिशा में जा रहा हूं? पूरब दिशा में। तो यानी परिमाण तो बोल ही रहा हूं 5 मीटर, लेकिन मैंने दिशा दे दी संज्ञा। तो दिशा जब होगी तो स्टूडेंट इसको ऐसे लगाना पड़ेगा, यानी इसका मतलब इसमें दिशा भी होगी, तो दिशा में हमेशा वेक्टर लग जाएगा। यानी अभी हमारा ओ से ए तक क्या थी? पहले 5 मीटर दूरी थी। ओ से ए तक पहले कितनी थी? 5 मीटर दूरी। लेकिन जब मैं दिशा बोलूंगा तो फिर मैं इसको स्टूडेंट दूरी नहीं बोलूंगा, अभी विस्थापन हो गया। क्या हो गया स्टूडेंट? विस्थापन। यानी ओ से ए तक 5 मीटर का विस्थापन हो गया। कितने मीटर का हो गया? 5 मीटर का। तो स्टूडेंट ध्यान रखना, आप प्रतीक समझते हैं, यानी सिंबल, यानी वेक्टर जो राशि होते हैं स्टूडेंट, तो इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? तो स्टूडेंट कोई भी सदिश राशि होगी तो आपको ध्यान रखना, जो भी सदिश राशि होगी तो उस सदिश राशि के ऊपर क्या लगा देते हैं? ऐसे आपको वेक्टर लगाना है। जैसे स्टूडेंट मैं आपको बता दूं यहाँ पर, जैसे मतलब एज या एग्जाम्पल कह सकते हैं। क्या होता है? जैसे मान लो बल है, तो बल को एफ से लिखते हैं स्टूडेंट। बल को किससे लिखते हैं? एफ से लिखते हैं। अब देखो, अगर एफ से, एफ तो सदिश राशि है, इसलिए सदिश राशि तो सदिश राशि पर ऐसे ऊपर तीर लगा देना है। इसका मतलब हो गया कि सदिश राशि है। जैसे हमने कहा यहाँ पर कि स्टूडेंट विस्थापन होता है हमारा डी। क्या होता है? विस्थापन डी। जी हो गया बल, यानी कि इसको फोर्स कहेंगे। क्या कहेंगे स्टूडेंट? फोर्स हमारा जी हो गया। और डिस्प्लेसमेंट माना होता है विस्थापन, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। अब ध्यान रखो स्टूडेंट, यानी विस्थापन एक सदिश राशि है, इसलिए इस पर डी लग जाए, वेक्टर लग जाएगा। इसी प्रकार से स्टूडेंट हम बात करते हैं वेग। तो वेग कौन सी राशि है? सदिश राशि, जिसको हम वेलोसिटी बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? वेलोसिटी। इस पर भी वेक्टर लग। इसी टाइप से और भी समझते हैं स्टूडेंट त्वरण, तो त्वरण पर ही वेक्टर लग जाएगा। त्वरण यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? एक्सेलरेशन। जी सदिश राशि है, इसको हिंदी आप लिख लें त्वरण, इसका हो जाएगा वेग, और इसका अगर आप लिखना चाहें तो ये बल हो गया, और इसको आप लिखना चाहें तो विस्थापन हो गया। तो स्टूडेंट आप इस चीज को नोट कर लें, और आपको काफी हद तक ये भी समझ में आया होगा कि वेक्टर जो होता है वो वास्तव में क्या होता है? परिमाण और दिशा दोनों होती हैं। तो ऐसी चीज को हम क्या कहेंगे? वेक्टर बोलेंगे। ठीक स्टूडेंट्स, इसको आप नोट कर लें। स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं सम इंपोर्टेंट डेफिनेशन ऑफ वेक्टर अलजेब्रा, मतलब जो आपकी सदिश बीजगणित है, वो सदिश बीजगणित के लिए कुछ आपके पास वेक्टर की परिभाषाएं देखना, यानी कि सम इंपोर्टेंट डेफिनेशन ऑफ वेक्टर, यानी वेक्टर माने सदिश, यानी वेक्टर की हमें कुछ परिभाषाएं देखना है। ठीक है, तो पहली परिभाषा क्या है? तो स्टूडेंट पहली परिभाषा है मॉडुलस ऑफ वेक्टर। मॉडुलस ऑफ वेक्टर यानी स्टूडेंट अगर हिंदी आप लिखना चाहें तो सदिश का मापांक। सदिश का मापांक। और स्टूडेंट वैसे भी आप समझ रहे हैं कि मापांक माने माप, तो स्टूडेंट जो भी आप माप करते हैं, नाप करते हैं, वो हमेशा एक अदिश राशि होती है। क्या होती है स्टूडेंट? अदिश राशि होती है। तो स्टूडेंट मान लिया हमारे पास एक वेक्टर है, यानी कि माना अगर हमारे पास एक वेक्टर ए हो गया, तो वेक्टर को ऐसे लिखना पड़ेगा ऊपर से। अब स्टूडेंट हमें इसका क्या निकालना है? मापांक निकालना है। इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे इसको? मॉडुलस। मॉडुलस, मॉडुलस माने मोड लगा दो। मोड तो आप जानते ही, दोनों साइड ऐसे लगा देते हैं। तो स्टूडेंट हमें इसका मापांक निकालना है। क्या निकालना है स्टूडेंट? मापांक निकालना है, यानी मापांक, या हम इसको कहते हैं इंग्लिश में मॉडुलस। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? मॉडुलस। तो मॉडुलस कैसे निकाला जाता? वेक्टर लिख लो और दोनों साइड ऐसे मोड लगा दो। ठीक है, या हम स्टूडेंट ये कह सकते हैं कि जब मोड लगाते हैं तो ये वेक्टर क्या बन जाता है? अदिश राशि, क्योंकि मापांक तो अदिश होता है ना, इसलिए जब मापांक अदिश होगा तो अदिश राशि में तो वेक्टर स्टूडेंट होता ही नहीं है। अगर वेक्टर नहीं होता तो हम क्या कर सकते हैं? इसका वेक्टर हटा सकते हैं, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब भी आप वेक्टर में मोड लगा देते हैं तो वो आदेश बन जाता है, आदेश में वेक्टर नहीं होता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट आप इसको नोट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए स्टूडेंट। नेक्स्ट है आपका यूनिट वेक्टर। क्या है स्टूडेंट? यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर क्या होता है? जी स्टूडेंट होता है एकांक सदिश। हिंदी में क्या होता है? एकांक सदिश, या हम कह देते हैं इसको और करके दूसरा नाम भी है इकाई सदिश। इकाई सदिश। अब स्टूडेंट ध्यान रखना है कि जी यूनिट वेक्टर क्या चीज है? तो ऐसा वेक्टर, यानी ऐसा वेक्टर जिसका मापांक कितना हो जाए? एक हो जाए।
क्या हो जाए, 1 हो जाए। तो हमने कहा स्टूडेंट्स कि एक वेक्टर हमारे पास ए है और इस वेक्टर का हमने मापांक निकाल दिया। क्या निकाल दिया स्टूडेंट, मापांक निकाल दिया। और जैसे ही हमने इसका मापांक निकाला तो मापांक 1 हो गया। कितना हो गया, यानी स्टूडेंट जो मापांक यानी कि जो मॉडुलस आया है वो हमारे पास कितना आ गया, 1 आ गया। जैसे 1 आया तो स्टूडेंट हम क्या बोलेंगे कि जी वाला जो ये वेक्टर है ये हमारा एकांक सदिश कहलाएगा, क्योंकि ऐसा वेक्टर जिसका मापांक यानी मोड निकालेंगे, अगर मोड 1 आ जाएगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, तो हम कह देंगे कि ए वेक्टर एक क्या है, यूनिट वेक्टर है। यानी हम लिख सकते हैं ए वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर, इज अ यूनिट वेक्टर। यानी आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट कि ए वेक्टर अब हमारा क्या कहलाएगा, एक एकांक सदिश कहलाएगा। एकांक सदिश कब कहलाता है, जब उसका मापांक 1 हो जाए। ठीक, समझ में आ गया स्टूडेंट। अब देखो ध्यान से, जैसे हम समझ लेते हैं स्टूडेंट, इसमें थोड़ी देर बाद में समझा रहा हूं कि मापांक कैसे निकालते हैं। अब एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट, मापांक कैसे निकाला जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, अब जैसे एग्जांपल ले लेते हैं यहां पर स्टूडेंट्स, हमने कहा हमारे पास एक वेक्टर है, ए वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप। थोड़ा सा ध्यान रखना स्टूडेंट, आई कैप जे कैप की कैप आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चीज है, कहां से आ गया, तो थोड़ा सा रुको स्टूडेंट, मैं अगली बार अगले टॉपिक में इसको बता दूंगा थोड़ी देर बाद। ठीक है, अभी थोड़ा सा समझते हैं मापांक। तो स्टूडेंट इसका मापांक निकालना हम लोगों को, तो मापांक क्या कहलाता है, मॉडुलस कहलाता है। इंग्लिश में क्या कहलाता है स्टूडेंट, मॉडुलस। ऐसे मॉडल लगा देते, मॉड से बना है मॉडुलस, तो इंग्लिश में इसको मॉडुलस बोलते हैं। अब कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, मॉडुलस निकालना तो ऐसे वेक्टर लगा देते, इसमें मोड लगा दिए दोनों साइड। अब मोड कैसे निकालता है, तो स्टूडेंट इसका फॉर्मूला होता है कि रूट लगा दो पहले। क्या लगा दो, रूट लगा दो। रूट लगाने के बाद क्या करना, आई के साथ जी का छू लिखो, उनको वर्क कर लेना, मतलब आई के साथ जी का छू, आई है छोड़ दो, जी कुछ लिखा उसका वर्क, फिर बीच में प्लस वो जी के साथ जी का छू लिखो, उनको वर्क कर लेना। फिर इसके बाद के साथ जी कुछ भी लिखा है उसका हमें ऐसे वर्क कर लेना है। अब हो सकता है स्टूडेंट यहाँ पर -2 भी हो सकता है, तो हम उसको -2 का स्क्वायर करते, लेकिन यहाँ पर प्लस रहता, -4 होता तो हम -4 का होल स्क्वायर करते, अगर माइनस होता तो -6 का स्क्वायर करते। मतलब जो चिन्ह है आपको चिन्ह सहित लेना है। क्लियर हो गया स्टूडेंट। अब देखो ध्यान से, अंडर रूट 2 का वर्ग कितना होगा स्टूडेंट, 4 होगा, इसका वर्ग 16 होगा, इसका वर्ग 36 होगा। तो स्टूडेंट सॉल्व करते हैं, 16 और 4 20 और 30 कितना हो गया, 56 आ जाएगा। तो जी हमारे स्टूडेंट क्या कहलाएगा, जी कहलाएगा हमारा मापांक। और भी तुम सॉल्व करना चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हो, 2 दूनी 4 दूनी 8 8 सते 56, तो स्टूडेंट इसका जोड़ा निकल आएगा। तो 2 अंडर रूट कितना आएगा, 14 आएगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसे निकालते हैं स्टूडेंट, क्या निकालते हैं, किसी वेक्टर का यानी अपने पास सदिश था और इस सदिश का हम मापांक ऐसे निकालते हैं। स्टूडेंट आप नोट करना चाहो तो इसको नोट भी कर लीजिए, मैं थोड़ा सा रुक रहा हूं। अब स्टूडेंट ध्यान दीजिए कि हमारे पास वेक्टर है और इस वेक्टर का हमने मापांक निकालना तो सीख लिया, यानी मॉडुलस निकालना तो हम सीख चुके हैं, लेकिन हमें क्या निकालना, हमें निकालना है एकांक सदिश, यानी जिसको क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। तो स्टूडेंट एक सूत्र याद रखना है ना अपन को, यूनिट वेक्टर कैसे निकाला जाता है। यूनिट वेक्टर या इसको हिंदी में बोलते हैं एकांक सदिश, या फिर हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इकाई सदिश, और करके लिख सकते हैं आप इकाई सदिश। तो देखो स्टूडेंट्स, हम किसी वेक्टर का जब एकांक सदिश निकालते हैं तो एक बात समझना है कि जैसे मान लो ई का हमें एकांक सदिश निकालना, तो ई के ऊपर ऐसे लिख देना, ऐसे बना देना। देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर कि अगर जैसे मैं बात कर रहा हूं कि इसका मुझको ई का क्या निकालना है, इस वेक्टर का एकांक सदिश निकालना है, तो एकांक सदिश कैसे निकलता है, यानी इसको इंग्लिश में यूनिट वेक्टर बोलते हैं। तो जैसे ई का निकालना है तो ई के ऊपर ऐसे लगा देना, इसको कैप पढ़ते हैं, कैप, कैप माने टोपी, तो बस टोपी लगा देना है। ठीक है स्टूडेंट, ई कैप हमेशा जब एकांक सदिश पूछा जाएगा तो वेक्टर पर ऐसी कैप लगाना है। और इसका सूत्र का हो, ई कैप बराबर वो वेक्टर लिख लेने अपन, जो वेक्टर था, और वेक्टर और नीचे आप समझे उसका मैग्नीट्यूड, यानी कि जो हो गया उसका मॉडुलस लगा देना ऐसे। तो स्टूडेंट जब भी किसी वेक्टर का हम क्या निकालते हैं, मापांक निकालते हैं, तो आपको ये सूत्र याद रखना है। जब भी किसी वेक्टर का हम इकाई सदिश निकालते हैं तो ये सूत्र याद करना, ई कैप बराबर वेक्टर बटा उसका मॉडुलस या उसका मापांक। ये बात आपको स्टूडेंट समझ में आ गई होगी। अब देखो ध्यान से यहाँ पर, अब मैं लिख सकता हूँ स्टूडेंट ए कैप यहाँ पर और बराबर लगा दिया मैंने। अब देखो वेक्टर ए रखना है, तो वेक्टर ए कितना है अपने पास स्टूडेंट, यहाँ से चेक करो, 2i प्लस 4j, 2i प्लस 4j प्लस 6k कैप और बटा
अब चेक करो स्टूडेंट, मॉड ही रखना, तो मॉड कितना मिला स्टूडेंट, यहाँ से चेक करो 2√14, मैं यहाँ रख दूंगा 2√14। अब इसको सॉल्व करना चाहो तो ऊपर से देखो कुछ कॉमन मिल रहा होगा तुम्हें, कॉमन कितना मिल रहा है 2 मिल रहा है, तो हम 2 लेंगे तो यहाँ बचेगा आई कैप प्लस 4 की जगह बचेगा 2 जे कैप, और यहाँ से 2 कॉमन यहाँ से भी लिया तो कितना बचा होगा 2 3 6 यानी कि के कैप, और बटे में कितना आया 2√14, फिर 2 से 2 हमने काट लिया तो हमारे पास आ गया आई कैप 2 जे कैप और नेक्स्ट बचा है 3 जे कैप, और स्टूडेंट बटे में बचा है √14। तो स्टूडेंट जी हमारा क्या कहलाएगा, जी हमारा कहलाएगा एकांक सदिश। और स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा 100%। इसको आप नोट करना चाहें तो स्टूडेंट्स नोट भी कर लें तो कर लीजिए इसको। हाँ अब देखिएगा स्टूडेंट नोट्स हो गया तो नेक्स्ट देखते हैं। तो स्टूडेंट एक क्वेश्चन आप करना चाहें तो कर सकते हैं जल्दी से, मैं आपको लिए क्वेश्चन दे रहा हूं कि आप कितनी जल्दी इसका एकांक सदिश निकाल रहे हैं। तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन करके देखिए और वीडियो को पोस्ट कर लेना, स्टूडेंट करके देखना, आंसर मैच कर लीजिए अपना। अगर ए वेक्टर बराबर मैंने लिखा है आपके लिए 5 आई कैप माइनस 6 जे कैप प्लस 8 के कैप, स्टूडेंट इसका एकांक सदिश बताओ जल्दी से निकाल करके, यानी यूनिट वेक्टर बताओ, बताओ जल्दी से स्टूडेंट सॉल्व करके, या हम इसको एकांक सदिश बोलेंगे, कैसे निकालते हैं जल्दी से निकाल के बताओ फटाफट, जल्दी से बताओ, कौन जल्दी बता पा रहा है आंसर लेकर के, फटाफट जल्दी बताइएगा, जल्दी बताओ बच्चों। जल्दी बताओ स्टूडेंट्स। हाँ तो बच्चों बताएं फटाफट जल्दी। हाँ तो स्टूडेंट्स आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब स्टूडेंट्स आपके पास एक प्यारा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन है आपके लिए फाइंड दी यूनिट वेक्टर्स, यानी यूनिट वेक्टर, यानी आपको समझ में आ गया स्टूडेंट क्या निकालना यूनिट वेक्टर का मतलब, एकांक सदिश। क्या निकालना, एकांक सदिश ऑफ किसका निकालना है, इस वाले वेक्टर का। तो वेक्टर है मेरे पास 4 आई कैप माइनस 3 जे कैप, और साथ में दे रखा स्टूडेंट उसने के कैप। तो स्टूडेंट खटाखट जल्दी से सॉल्व करें इसको ही, तो इसको आप कर लेंगे। ठीक, जल्दी से क्वेश्चन टाइप करो। अब नेक्स्ट स्टूडेंट हेडिंग आती है इक्वल वेक्टर्स। क्या आता है स्टूडेंट्स, इक्वल वेक्टर्स। स्टूडेंट नाम से आपको लग रहा होगा इक्वल वेक्टर्स माने क्या होता है, समान सदिश। क्या होता है स्टूडेंट, समान सदिश। यानी समान सदिश क्या होता है स्टूडेंट, ऐसे वेक्टर जो कैसे हो, एक ही दिशा में हो। कैसे हो स्टूडेंट्स, एक ही दिशा में हो, यानी कि ऐसे वेक्टर्स हमेशा आपके कैसे होना चाहिए, यानी कि इक्वल मैग्नीट्यूड, यानी इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। यानी स्टूडेंट ये चीज ध्यान रखना कि सेम डायरेक्शन में है और इक्वल मैग्नीट्यूड, यानी कि समान बराबर परिमाण के। यानी कैसे होना चाहिए स्टूडेंट, हिंदी में बराबर परिमाण, और साथ में स्टूडेंट समान दिशा। क्या होना चाहिए स्टूडेंट, समान दिशा। आप समझते हैं, जैसे स्टूडेंट मैंने एक वेक्टर ऐसे ले लिया और मैंने कहा स्टूडेंट जितना ये वेक्टर है उतना ही साइज में मैंने एक दूसरा वेक्टर डाल दिया, तो मैंने कहा ए वेक्टर जे है और बी वेक्टर जे। तो स्टूडेंट इसको मैं क्या बोलूंगा, इक्वल वेक्टर्स, यानी समान सदिश, या मैं कहूंगा बराबर सदिश। क्या बोलूंगा स्टूडेंट, स्टूडेंट इसको आप बराबर सदिश लिख लीजिएगा, सॉरी स्टूडेंट क्या है, बराबर सदिश। तो इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं स्टूडेंट, इनमें कैसी होना चाहिए, इक्वल मैग्नीट्यूड। यानी कि इक्वल मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता, यानी समान परिमाण, यानी बराबर परिमाण। परिमाण का मतलब दो ही लंबाई में बराबर बराबर है। सेम डायरेक्शन, एक ही दिशा होना चाहिए। तो देखो दो यही साइड जा रहे हैं वेक्टर। अगर मान लिया मैंने स्टूडेंट ये वाला आपका 5 मीटर का है, ये कितना है मान लो स्टूडेंट 5 मीटर का, तो बी वाला भी कितना होगा 5 मीटर होना चाहिए, क्योंकि बराबर बराबर। ठीक है, तो स्टूडेंट अगर ये 5 मीटर का है तो नीचे वाला भी कितना होना चाहिए, 5 मीटर होना चाहिए। यानी दोनों अगर 5-5 मीटर के हैं और एक ही दिशा है तो हम कहेंगे वेक्टर ए
बराबर वेक्टर बी, यानी ई और बी वेक्टर कैसे हो गए स्टूडेंट, बराबर हो गए। तो स्टूडेंट ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और स्टूडेंट्स ये हो गया आपका यानी कि इक्वल वेक्टर्स। तो स्टूडेंट इसको नोट कर लें। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में देखेंगे। और तब तक के लिए स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच। और स्टूडेंट्स अगर ये वीडियो लेक्चर्स आपको समझ में आता है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। और आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट जरूर करें।